इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं और ज्यादातर म्यूचुअल फंड एक तरीके से ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर मैं एक अलग तरीके की बेट लेता, मार्केट से हटके बेट लेता, तो जो मेरे रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी आप मार्केट से हटकर सोचते हो तो जो आपके रिटर्न है वो ज्यादातर केसेस में अच्छे आते हैं, लेकिन कई केसेस में आप चूक भी जाते हो। और इसी तरीके का एक म्यूचुअल फंड हम सारे इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है एसबीआई की साइड से, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। इस फंड की सारी सारी अच्छाइयां, बुराइयां, ओवरव्यू, पोर्टफोलियो एनालिसिस और डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ तो क्या कर सकते हो, और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करा हुआ तो क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं रहने वाली और ये क्लियर है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी सिंगर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात करें तो ये आपको थोड़ी डिफरेंट दिखती है, जो कि इसका नाम ही आपके लिए क्लियर कर देता है। जहां पे ज्यादातर लोग एक तरीके की थीम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2020 में फार्मा और आईटी के ऊपर ज्यादातर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया था, और आज की डेट में प्राइवेट बैंक के ऊपर ज्यादातर लोग बुलिश हैं। वहीं पे जो ये फंड है ये एक कॉन्ट्रेरियन बेट लेने की रिस्क भी लेता है। इससे क्या हो सकता है, इससे जो आपके रिटर्न है वो बहुत ज्यादा शानदार आ सकते हैं, क्योंकि जहां पे मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा बुलिश है तो चांसेस है वहां से रिटर्न आपके थोड़े बहुत कम आएंगे। वहीं पे जो आपकी कॉन्ट्रेरियन बेट है वो सही होती है तो वहां पे एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी तरीके का म्यूचुअल फंड है कि अगर मार्केट बैंकिंग की साइड बुलिश है तो ये एफएमसीजी की साइड जाएगा, मार्केट एफएमसीजी की साइड बुलिश है तो ये फार्मा की साइड जाएगा, और इस तरीके का ये अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, जिसकी वजह से इसने आज तक अपने मार्केट को बीट करा है और ज्यादातर मिड कैप, लार्ज कैप, इवन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न निकाल करके लेके आ पा रहा है। इस फंड के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी अच्छी चीजें हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी कमियां भी आती हैं और बहुत ज्यादा रिस्क भी आता है, जो कि हम आने वाले टाइम पे जानेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रेरियन बेट लेना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो ये पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर हो सकता है। अब जानते हैं ओवरव्यू कि इसने आज तक हमें रिटर्न कैसे दिए हैं। अगर आप 5 साल की बात करोगे तो 23.57% के सीएजीआर से रिटर्न, 3 साल के अंदर 38.66 और 1 साल के अंदर 25.15% का रिटर्न दिए हैं, जो कि शानदार हैं। ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी ऐसा रिटर्न निकाल करके नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो अगर आप इनके रिटर्न देखोगे तो एक्सपोनेंशियली हाई हैं अपनी ज्यादातर कैटेगरी से। वहीं पे अगर आप देखते हो जो कि मार्केट करेक्शन चल रहा है इस समय पे, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप काफी ज्यादा गिरे हुए हैं, उसके बावजूद ये जो म्यूचुअल फंड है इस समय पे काफी हद तक सस्टेन कर पा रहा है अपनी पोजीशन को, और इस समय पे भी इतना ज्यादा गिरा नहीं है अपने कंपैरिजन के हिसाब से। अब बात करेंगे कि ये अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है या फिर नहीं। बिकॉज अगर अपने कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहा तो क्या फायदा हमें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे ही आप पेयर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसके मेनली 2 कंपटीशन दिखते हैं, बिकॉज ये जो कैटेगरी है ये बहुत ही न्यू कैटेगरी है और इसके ऊपर ज्यादातर म्यूचुअल फंड अपना म्यूचुअल फंड क्रिएट कर ही नहीं रहे हैं। जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। अगर आप 1 साल के रिटर्न देखते हो इसके कॉम्पिटिशन से तो इसने सबको बहुत अच्छे मार्जिन से बीट करा हुआ है, क्योंकि 1 साल के अंदर 26.71% का रिटर्न निकाल के लाया है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोटक। अब वहीं पे अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में तो इसने बहुत ही मार्जिनली बीट करा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है वो इसके आसपास भी नहीं भटकता। वहीं पे अगर हम लाइव सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्ट को काफी अच्छे तरीके से रिटर्न लेके आ पाता है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा मार्जिन नहीं आ रहा है। लाइव सीएजीआर हर किसी के लिए अलग हो सकता है, ये डिपेंड करने वाला है कि म्यूचुअल फंड कब क्रिएट हुआ है और इंसेप्शन डेट क्या है इसकी। तो हर किसी का ड्यूरेशन मार्केट के अंदर अलग हो सकता है, बिकॉज हर किसी का एनएफओ अलग टाइम पे आया होगा। तो अगर हम बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की तो काफी ज्यादा पुराना फंड है, और उसके हिसाब से अगर ये 16% के रिटर्न निकाल के ला पा रहा है सीएजीआर के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे रिटर्न इसने दिए हुए हैं। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो यहां पे आपको देना पड़ेगा 0.77% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि अपने कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कंपटीशन की तो 0.53 दे रहा है इन्वेस्को, और कोटक देता है हमें 0.68% पे। एग्जिट लोड सबका इक्वल है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एयूएम की तो सबसे बड़ा एयूएम अपने कैटेगरी के अंदर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। इससे यह भी पता चलता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट आया हुआ है लोगों का। अब काफी लोगों के पास क्वेश्चन होता है कि जो एयूएम है क्या उससे हमारे रिटर्न पे इंपैक्ट आएगा। एयूएम का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे इंपैक्ट स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर के जरूर उसको देख सकते हो। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई दिख रहा है आपको कंपटीशन के अंदर, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं जहां पे मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप सबको कंपेयर करने की कोशिश करूं तो एक्सपेंस रेशियो थोड़े ठीक ठाक लेवल पे है, और इतने एक्सपेंस रेशियो से काम
काम चल जाएगा। ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो कम होता तो जितना कम एक्सपेंस उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब बात करेंगे पोर्टफोलियो की, क्योंकि असली पैसा तो आपका पोर्टफोलियो से ही बनता है। जब भी हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे एसेट एलोकेशन। इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा जो डाला हुआ है वो इक्विटी के अंदर डाला हुआ है 81.70%। कैश इनके पास 10.20% के आसपास है, ट्रेजरी बिल 7.27 और राइट्स है 0.84% के आसपास। इक्विटी के अंदर अगर आप इसकी पोजीशन देखोगे तो इतनी ज्यादा पोजीशन नहीं है, करीब करीब 80% के आसपास ही इन्होंने पूरे ईयूएम का इक्विटी में डाला हुआ है, जो कि एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी। अगर मार्केट गिरती है तो इनके पास थोड़ा कैश है जो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में और एक नई पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और एवरेज डाउन कर सकते हैं। इसी का दूसरा बेनिफिट आता है कि मार्केट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है और इसके इन्वेस्टर का पैसा निकालना चाहते हैं तो इनको अपने स्टॉक्स बेच करके पैसे लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने कैश से उठा करके ही आपको पैसा दे सकते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई इशू तो मुझे नहीं दिखता। क्या कैश कम हो सकता है? डेफिनेटली कैश कम हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब की मार्केट कंडीशन है थोड़ा कैश अगर ये उन्होंने ज्यादा होल्ड करा हुआ है इस समय पे तो मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके इन्हें मार्केट के अंदर डिप्लॉय करना चाहिए, तभी इनके जो रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली थोड़े हाई हो सकते हैं। अब बात करेंगे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको दिख रहा है प्राइवेट बैंक, जी सेक्यूर्ड, ऑयल एंड गैस एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अगर आप देखोगे तो जो बैंकिंग सेक्टर है इन्होंने सबसे बड़ी पोजीशन वहां पे बिल्ड करी हुई है, तो हम सबको पता है जो बैंकिंग है वो आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा और ऐसा नहीं है इन्होंने नई पोजीशन बिल्ड करी है। अगर आप इनकी पोजीशन पुराने रिव्यू के अंदर भी देखोगे, मेरे तो 2021 से इनके पास बैंकिंग के बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं और वहां पे इन्होंने पोजीशन बिल्ड करी है जो कि इनको करंट लेवल पे पे ऑफ कर रहा है और इसी वजह से जो रिटर्न है वो अच्छे आ पा रहे हैं। अगर आप बात करोगे जी सेक्रेट की तो एक स्टेबिलिटी वाले रिटर्न आपको यहां से मिलते हैं, क्योंकि एक फिक्स रिटर्न जैसे आ जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। वहीं पे ऑयल एंड गैस एक अच्छा सेक्टर है और फार्मास्यूटिकल काफी ज्यादा अच्छा सेक्टर है। इवन कॉन्ट्रेरियन बेट के हिसाब से फार्मास्यूटिकल इस समय पे इनके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस समय पे फार्मास्यूटिकल के ऊपर बेयरिश हो चुके हैं। अब बात करेंगे टॉप होल्डिंग की। अगर हम करंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक, कॉग्निजेंट, गेल, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल एंड गैस, एक्सिस बैंक एंड डिलीवरी जैसी कंपनी इनके पोर्टफोलियो में दिख रही है। टॉप 8 to 10 कंपनियों के अंदर इनका मेजर चंक जा रहा है 16 से 20% के आसपास, जो कि काफी अच्छा बात है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसे पता है कि वो कर क्या रहा है इस समय पे मार्केट के अंदर। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर सारे के सारे बेयरिश थे बिकॉज यहाँ पे एक फ्रॉड निकल के सामने आया था। उसके बाद किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं करी और इसको ज्यादा से ज्यादा बेचा गया जिसकी वजह से ये अंडर वैल्यूड हो गया था। वहीं पे जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है उसने इसके अंदर इन्वेस्ट करा और एक कॉन्ट्रेरियन बेट ली मार्केट के थॉट प्रोसेस से हट करके। उस समय पे जरूर इसको बोला गया होगा कि आप इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, यहाँ पे तो फ्रॉड निकल के आया है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो आईसीआईसीआई जो बैंक है वो प्रोफेशनली मैनेज बैंक होता है, तो एक आधी बार अगर आ गया लेकिन उसके बावजूद इनके फंडामेंटल्स में मेजर इशू नहीं आया, तो इसी वजह से यहाँ पे रिकवरी आपको काफी शानदार देखने को मिली है। अब बात करते हैं इसके प्रो क्या है और कॉन्स क्या है। सबसे पहला जो प्रो मुझे लगता है इस म्यूचुअल फंड का वो है कॉन्ट्रेरियन बेट। अगर आप मार्केट से हटके सोचते हो तो जो आपका रिटर्न है वो भी मार्केट से हटके आते हैं। अगर सारे के सारे एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी तो उसी से सबके रिटर्न को इंपैक्ट मिलेगा। वहीं पे अगर आप थोड़ा हटके सोचते हो तो कुछ ऐसी कंपनी आपको मिल सकती है जिसके ऊपर पूरी की पूरी मार्केट ही बेयरिश है, तो उस केस के अंदर जो आपका रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली हाई हो सकते हैं, बिकॉज जहां पे किसी की भी नजर नहीं होती वहां पर रिटर्न आने और रिटर्न कमाने ज्यादा आसान होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सेकंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, इसने कंपटीशन को बेइंतहा अच्छे लेवल से बीट करा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतने मार्जिन से बीट करना हर एक फंड की बात नहीं होती। अगर मैं थर्ड की बात करूं, ऑब्वियसली यहाँ पे जो पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट करा हुआ है वो एक लार्ज कंपनी का पोर्टफोलियो है, उसके बावजूद इतने अच्छे रिटर्न निकालना इवन ये लार्ज कैप कंपनियां या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बस की बात नहीं होती। अगर आप देखोगे तो हर एक कैटेगरी में कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनता हुआ दिख रहा है। अब बात करेंगे कॉन्स की। सबसे पहला कॉन्स दिखता है मुझे इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 0.77% के रिटर्न निकाल रहा है। थोड़ा बहुत कम कर दो तो अच्छा होने वाला है। ऑब्वियसली वो मेरी सुनेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा कम है, वो थोड़ा कम हो तो ज्यादा अच्छा है। ये कोई बहुत बड़ा कॉन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको कॉन के लिस्ट में रख सकते हो। सेकंड, अगर इनकी कॉन्ट्रेरियन बेट फेल होती है तो जो आपका रिटर्न है वो काफी लंबे समय तक हो सकता है कंसोलिडेशन में चले जाए और इतने ज्यादा रिटर्न आप इससे ना कमा पाओ कुछ लंबे समय तक। जैसे अगर आप देखते हो लास्ट 1 से 1.5 साल से फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, तो क्या इसने उतने अच्छे रिटर्न कमाए? नहीं, इसने उतने अच्छे रिटर्न नहीं कमाए। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छे रिटर्न देती है तो सारे म्यूचुअल फंड पैसा कमाए ना कमाए ये जरूर कमाएगा, बिकॉज उसने मार्केट से हटके सोच दिखाई थी। थर्ड, सबसे बड़ा कौन है कि ये आपके पोर्टफोलियो का मेन हिस्सा नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर आप इसको मेन हिस्सा रखोगे तो कई बार आपके रिटर्न एक्सपोनेंशियली हाई बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो आपके रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली कम भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर आप जरूर एक हेजिंग पर्पस से या फिर एक अलग तरीके की सोच के लिए ऐड कर सकते हो। तो अगर आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% भी आप इसमें डालना चाहो तो ही डाल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहोगे मैं 30-40% सिर्फ इस म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो मुझे नहीं लगता डालना चाहिए। बिकॉज कॉन्ट्रेरियन बैथ अच्छा है, आपके रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का मेन हिस्सा बनाना इसको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो सकता है ज्यादातर इन्वेस्टर के लिए। तो अगर ये म्यूचुअल फंड में ओवरऑल कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, एक अच्छे लॉन्ग टर्म टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न आपके लिए अच्छा आता है और आपकी सोच से हट के थोड़ा इन्वेस्ट करता है, मार्केट की सोच से थोड़ा हट के इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर जगह बना सकता है। अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए डेफिनेटली ये फ्री है, लेकिन मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा इससे हेल्प होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।